हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर आज की एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है गेट 2020 का है एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट्स के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। एल्गोरिथम में पर्टिकुलरली अगर देखा जाए किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एंड 1 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड एक तरीके से ये रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। मतलब और प्रीवियस ईयर्स में आप देखेंगे काफ़ी सारे, मतलब आप हर ऑल्टरनेट ईयर छोड़ के आपको एक ना एक रिकरेंस रिलेशन का क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। जैसे 2020 में देखेंगे, 2020 में भी रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करने के लिए हमारा क्वेश्चन जो भी सॉल्व करने वाले हम, देन 2021 में भी हमारे पास रिकरेंस रिलेशन का क्वेश्चन था। दोनों सेट में था, सेट 1 सेट 2 दोनों में था। तो उसकी वीडियो भी तो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एंड अब तक इस चैनल पर अप्रॉक्सीमेटली 110 से 111 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है, जैसे हमने गेट के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। मोस्टली हमने सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स और कुछ डिजिटल लॉजिक एंड कम्युनिटी नेटवर्क से क्वेश्चन में डिस्कस करें, ठीक है। तो सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस अरेंज है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सबसे पहले, फॉर पैरामीटर्स ए एंड बी, ठीक है। दो पैरामीटर्स ए एंड बी हैं, बोथ ऑफ विच आर ओमेगा ऑफ 1, बिग लिट स्मॉल ओमेगा ऑफ 1, ठीक है। मतलब ए और बी दो पैरामीटर्स हैं हमारे पास और उनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, इक्वल टू ओमेगा ऑफ 1। तो इसका मतलब इस लाइन का ये जो बेसिकली इतनी लाइन है ना, इसका क्या मतलब है कि जो ए और बी है, ए एंड बी ये कांस्टेंट तो नहीं है, ए एंड बी आर नॉट कांस्टेंट, ठीक है। इतनी लाइन से ये तो पता चल गया, ठीक है। देन एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन रेज टू द पावर 1/a+1, ठीक है। ये हमारा रिकन्सिलेशन है। देन एंड टी ऑफ बी इक्वल टू 1, ये टी ऑफ बी इक्वल टू 1 एक तरीके से हमारा बेस केस हो गया। जो रिकन्सिलेशन में हमारा बेस केस होता है, ये बेस केस हो गया हमारा। देन टी ऑफ एन इज कितना है, मतलब टी ऑफ एन की वैल्यू कितनी होगी, वो वही है, मतलब एक रिकन्सिलेशन में दिया हुआ है, जिसे हमें सॉल्व करना है। रिकन्सिलेशन के साथ उसकी बेस कंडीशन में दी है टी ऑफ बी इक्वल टू 1। और ए और बी के बारे में पता है कि ए और बी जो है हमारे कॉन्स्टेंट तो नहीं है, कुछ फंक्शन के फॉर्म में कुछ हो सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी नहीं है कि क्या फंक्शन है, तो वो हमें कुछ लेना देना नहीं है उससे। तो चलिए फिर अपने रिकन्सिलेशन को देखते हैं, या साइड में लिख लेते हैं, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन रेज टू द पावर 1/a+1। जनरली हमारे पास एल्गोरिथम्स के अंदर जो हम रिकन्सिलेशन सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज मास, जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड इज जो हमारा रिकरेंस ट्री मेथड होता है, रिकरेंस ट्री। एंड थर्ड इज हमारा जो मास्टर थ्योरम मेथड है, ठीक है। मास्टर थ्योरम मेथड थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, मतलब कुछ एक सर्टेन केसेस होते हैं वो हमें याद रखने होते हैं, तो उसके बेसिस पे हो जाता है, ठीक है, मास्टर वाला, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला जो पैटर्न है, मतलब अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। एंड जो अब 2021 में जो सेट 1 में क्वेश्चन आया था, वो हमने रिकरेंस ट्री के रिगार्डिंग सॉल्व करा था। एंड हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में गेट 2016 का क्वेश्चन सॉल्व करा था, तो उसमें हमने मास्टर थ्योरम मेथड भी लगाया था, ठीक है। तो ये 3 मेथड है इन जनरली, तो आपको कैटेगराइज करना पड़ता है कि आप कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको जब से प्रैक्टिस करते करते वो इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, कि रिकरेंस ट्री वाला लगाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए, मास्टर मेथड लगाए, ठीक है। तो इस वाले हम केस में, इस वाली क्वेश्चन रिकरेंस को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। एंड जो हमारी बेस केस कंडीशन है वो क्या है, टी ऑफ बी इक्वल टू 1। हमारी बेस केस कंडीशन है टी ऑफ बी इक्वल टू 1, ठीक है। सॉरी, ये गलत लिख दिया हमने, टी ऑफ बी इक्वल टू 1, हाँ ऐसे सही है। अभी जो हमारा रिकरेंस रिलेशन है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, ये वाला जो वैल्यू है टी ऑफ एन रेज टू द पावर 1/a, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अगर इसकी वैल्यू में निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू टी ऑफ एन रेज टू द पावर 1/a, इसकी वैल्यू अगर निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एन की पावर 1 थी, एंड यहाँ पे जब फंक्शन में आया, मतलब यहाँ पे रिकरेंसिलेशन की है जो इधर आर एस राइट हैंड साइड पे है, वो क्या हो गया, एन रेज टू पावर 1/a। ऐसे यहाँ पे एन की पावर 1/a है, तो इसके बाद इस ये जो एन है, मतलब ये क्या है हमारा, एक तरीके से बेसिकली ये पूरा हमारा अब एन हो गया, ठीक है। इसकी पावर हम 1/a करेंगे, इसकी पावर 1/a करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ एन रेज टू पावर 1/a, इसकी होल पावर 1/a +1, ठीक है। तो ये टी ऑफ एन रेज टू पावर 1/a आ गया। इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, टी ऑफ एन रेज टू पावर 1/a इक्वल टू
टी ऑफ एन रेज टू द पावर, ये जो 1/a इंटू 1/a हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/a² बेसिकली सिंपली प्लस 1। अब ये जो वैल्यू है, हम ये वाली जो वैल्यू है इसको हम पुट कर सकते हैं इसके अंदर, इसकी जगह टी ऑफ एन रेज टू 1/a की जगह, ठीक है। हमें इसको एक बेसिकली यहाँ पे जो फंक्शन लिखा था टी ऑफ एन रेज टू 1/a का, उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस वाली डेफिनेशन से, इस वाली डेफिनेशन सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो क्या आएगा हमारे पास, टी ऑफ एन रेज टू द, या तो टी ऑफ एन लेफ्ट हैंड साइड तो टी ऑफ एन ही रहेगा, ठीक है, इक्वल टू टी ऑफ एन, इसकी वैल्यू पूरी रखनी है तो ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी, टी ऑफ एन की पावर 1/a² प्लस 1, ये प्लस 1 तो यहाँ से आया टी ऑफ एन रेज टू 1/a से, और प्लस 1 एक पहले से था, प्लस 1 एक पहले से था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन की पावर 1/a² प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। एक और बार सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि रिकरेंस रिलेशन का जो पैटर्न है वो किस फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं टी ऑफ एन रेज टू 1/a² की, इसकी वैल्यू निकाले तो क्या आएगी टी ऑफ एन रेज टू 1/a², ठीक है। अब इसमें हमारे पास एन क्या है, हमारा पूरा एन जो है ये है पूरा एन की पावर 1/a², ठीक है। इसकी पावर हम करेंगे 1/a, इसकी पावर करेंगे हम 1/a, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, टी ऑफ एन रेज टू पावर 1/a², ये तो हमारा एन था, ठीक है, एन था, इसकी पावर 1/a, एक थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, इसकी पावर 1/a प्लस 1। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन की पावर 1/a² बाहर है और होल पावर क्या है 1/a, तो ये हो सकता है 1/a³ प्लस 1। अब ये जो है टी, ये कितना है, टी ऑफ एन की पावर 1/a² की वैल्यू है। अब ये जो है इसकी जगह ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन जो ये वाला पोर्शन आया, ठीक है, ये पूरा पोर्शन हम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टी ऑफ एन की पावर 1/a² की जगह। अब यहाँ पे सब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड तो टी ऑफ एन ही है, टी ऑफ एन, एंड इसकी वाली वैल्यू पुट करेंगे जब यहाँ पे टी ऑफ एन रेज टू द पावर 1/a³ प्लस 1 यहाँ से एक आया और 2 1 पहले से थे, 2 1 पहले से थे, ठीक है। तो अब थोड़ा पैटर्न समझ आ रहा है हमें कि यहाँ पे अगर इसे लिखे जो हमारी एंडिंग फॉर्म होगी, जो मतलब जब ये जो हमारा रिकरेंस चल रहा है, मतलब रिकरेंस एक तरीके से चल रहा है, वो एंड पे भी आएगा अपने। तो लेट्स सपोज टी ऑफ जब के इसकी आइट्रेशन हो जाएंगी तभी लेट्स सपोज स्टॉप कर जाएगा, ठीक है, टी ऑफ एन रेज टू पावर 1/a रेज टू पावर k, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे जाके अब स्टॉप कर गया, ये बेस केस की तरह एक काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें a की पावर कितनी थी 3, तो यहाँ पे भी कितने वंस थे, 3 वंस थे, ठीक है। मतलब एक तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, इसको एक बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसी k है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली k आ जाएगा, ठीक है। तो टी फाइनली हमारे पास क्या आया, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन की पावर 1/a रेज़ टू पावर k प्लस k, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस केस है, ये वाली जो कंडीशन होगी हमारी बेस केस होगी, ये वाली कंडीशन हमारी बेस केस होगी। और बेस केस हमें क्या दिया हुआ है, टी ऑफ बी इक्वल टू 1, टी ऑफ बी इक्वल टू 1। अब बेस केस की मदद से हम इसको सॉल्व करते देखते हैं। बेस केस क्या है हमारा, टी ऑफ बी इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, टी ऑफ एन की पावर 1/a रेज़ टू पावर k इक्वल टू 1। तो b और b किसकी इक्वल हो जाएगा, b इक्वल टू एन की पावर 1 में a रेज़ टू पावर k, ठीक है। अब ये पावर में है तो उसको पावर से नीचे लाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले लॉग ले लेते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। अब लॉग ऑफ b इक्वल टू ये 1/a रेज़ टू पावर k नीचे आ जाएगा, 1/a रेज़ टू पावर k नीचे आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या है हमारे पास, लॉग है, ठीक है। अब इसका बेस कुछ नहीं लिया हमने, तो लेट्स सपोज log 2 ले लेते हैं, बेस 2, ठीक है, बेस 2 ले लेते हैं। जनरली हम बेस 2 से ही करते हैं, तो बेस 2 ले लेते हैं अभी, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या फाइनली, यहाँ पे k की वैल्यू चाहिए हमें, फाइनली चाहिए क्या, ये k की वैल्यू चाहिए हमें। तो इस k की वैल्यू के लिए अभी एक और बार हमें मतलब ये सिर्फ थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, k की वैल्यू को लिए सिंप्लीफाई करके देखते हैं। और तो इसे अगर और नीचे लेके जाए तो ये a रेज़ टू पावर k इक्वल टू लॉग ऑफ n अपॉन में लॉग ऑफ b। बेस यहाँ पे 2 लिया है हमने, बेस यहाँ पे 2 लिया है, ठीक है। अगर इसे और सॉल्व करें तो अगर इसे मतलब इसे भी डिनोमिनेटर में ले जाए लॉग ऑफ b को, तो एक तरीके कैसे लिख सकते हैं, a रेज़ टू द पावर k इक्वल टू लॉग ऑफ n, और बेस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको डिनोमिनेटर में लेगा। ये सिंपली बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी है, वो आपको भी पता होनी चाहिए। तो लॉग की प्रॉपर्टी आप मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको मतलब इन जनरल आइडिया होता ही है लॉग की इतना प्रॉपर्टी का, तो ठीक है।
हमें चाहिए क्या फाइनली, अभी भी के की वैल्यू चाहिए, तो के भी तो अभी एक्सपोनेंश मतलब पावर में है, तो उसको नीचे फिर से लाने के लिए फिर से हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो फिर से लॉग ले लेते हैं। तो फिर से लॉग लेंगे तो के नीचे ले ले, के नीचे आ जाएगा, देन लॉग ऑफ ए इक्वल टू लॉग ऑफ बी, बेस क्या है बी और यहाँ पे इनपुट क्या है एन हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगर इसे हटाना हो, लेट सपोज अगर इसे हटाना हो तो लेट सपोज लॉग का जो बेस है वो ए ले लेते हैं, लॉग का बेस ए ले लेते हैं, यहाँ पे भी लॉग का बेस ए ले लेते हैं आपको ऐसे ही। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस ए, ये कि सिंपली कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ कितना आएगा यहाँ पे के इंटू 1 इक्वल टू लॉग ऑफ ए, इसका जो होल इनपुट है वो क्या है लॉग ऑफ बी एन, एंड इन बेस में क्या है बी, ठीक है। थोड़ा सा साफ से क्लियर से यहाँ लिख देते हैं, के इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए, एंड इसका जो इनपुट है वो क्या है लॉग ऑफ एन, बेस क्या है बी, ठीक है। तो ये थोड़ा क्लियरली लिख लिया है, तो के की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब ये जो हमारा रिकन्सिलेशन है इसको इसके अंदर ही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इस रिकन्सिलेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये टी ऑफ एन, ये वाला ये तो बेस केस हो गया था हमारा, और बेस केस की वैल्यू में कितनी थी, टी ऑफ बी इक्वल टू 1 दी थी, ठीक है, 1 वैल्यू दी थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा टी ऑफ एन इक्वल टू 1 प्लस के। तो सिंपली हम इसे अगर एसिम्प्टोटिक नोटेशन में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ के, 1 एक तरीके से कॉन्स्टेंट है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और के की वैल्यू हमारे पास है ही यहाँ पे। तो ये क्या हो सकता है, टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ लॉग, के की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे बेसिकली लॉग बेस ए देन लॉग एन बेस बी, ठीक है। तो ये फाइनली टी ऑफ एन का जो रिकन्सिलेशन है ये सॉल्व होकर आ गया एसिम्प्टोटिक नोटेशन में। ये क्या आया, थीटा ऑफ लॉग बेस ए लॉग बेस बी एन, ठीक है। लॉग ए, ये जो इनपुट है ये इसका इनपुट है, इस लॉग का जो इनपुट है हमारा, ठीक है। तो ये कितना आया, इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर और देन अपने ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। तो हमारे पास फाइनल ये वाला इनपुट, ये वाला आउटपुट आया। तो देख लेते हैं आप कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए कह रहा है थीटा ऑफ लॉग ए लॉग बी और लॉग बेस बी और एन, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन ए सही होता है क्योंकि ऑप्शन ए भी करेक्टली मैच कर रहा है एकदम हमारा जो फाइनल आंसर आया है। देन ऑप्शन बी कह रहा है लॉग ऑफ बेस ए बी एन, नहीं ये तो गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है लॉग बी लॉग ए, नहीं ये इसने ये बेस उल्टे कर दिए, यहाँ पे ए और बी उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाता है। और ऑप्शन डी कह रहा है लॉग ऑफ टू एन, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है फॉर पैरामीटर्स ए एंड बी बोथ ऑफ विच आर ओमेगा ऑफ एन। हमने पहले देख लिया कि ए और बी तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो हम यहाँ पे अगर ट्रैक कोशिश भी करें कि ए की वैल्यू 2 रख दे एंड बी की वैल्यू 2 रख दे तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ दिए हुए फंक्शन क्वेश्चन में कि ये कांस्टेंट तो है नहीं, तो ए की और बी की जगह 2 तो रख नहीं सकते, तो ऑब्वियसली डी भी गलत ही है हमारा, ठीक है। तो फाइनली हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए जो हमारा था थीटा ऑफ लॉग ए लॉग बेस ए लॉग बेस बी एन, ठीक है। तो आई होप आप सभी को मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। और अभी भी आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।